हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक बिंब जो है किसी अभिसारी लेंस के बाईं ओर से 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से उपगमन करता है, तो फोकस पर जाकर के रुक जाता है बच्चों। तो प्रतिबिंब क्या है बच्चों? प्रतिबिंब के बारे में हमें बताना है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चों। 4 विकल्प दिया गया। पहला विकल्प कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से लेंस के से दूर गति करता है। दूसरा विकल्प है बच्चों एक समान त्वरण से लेंस से दूर गति करता है। फिर सी विकल्प बच्चों असमान त्वरण से लेंस से दूर गति करता है। फिर बच्चों डी विकल्प है कि असमान त्वरण से लेंस की ओर गति करता है। तो चलिए बच्चों, हम इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है कि जो बच्चों लेंस का सूत्र होता है वो देख लेते हैं। वो होता है 1/f बराबर 1/v ऋण बच्चों 1/u। यहाँ पे बच्चों f क्या है? किसी लेंस की फोकस दूरी है। और v क्या है बच्चों? उस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है बच्चों? उस लेंस से वस्तु की दूरी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर लेंस का सूत्र इस प्रकार से है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम बच्चों यहाँ से प्रतिबिंब की चाल देखने का प्रयास करें बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों इसको अगर हम समय के साथ अवकलन कर दें, तो बच्चों ये इस प्रकार से जो हमारा फोकस दूरी बच्चों वो तो निश्चित है, उसका मान नियत है। तो उसका अवकलन बच्चों शून्य हो जाएगा। और 1/v का अवकलन हो जाएगा -1/v का वर्ग और dv/dt। फिर बच्चों इसी तरह u का हो जाएगा 1/u का वर्ग बच्चों माइनस का, और ये हमारा du/dt। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये dv/dt बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा v का वर्ग बटे u का वर्ग और गुणे बच्चों du/dt। अब बच्चों ये dv/dt क्या है बच्चों? ये हमारी प्रतिबिंब की चाल है, जो कि बच्चों ये हमारी वस्तु की चाल है। इस प्रकार से ये प्रतिबिंब की चाल है। तो प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल पर भी निर्भर करता है बच्चों, और u और v पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चों कि चाल जो है एक समान नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो एक समान है बच्चों, लेकिन u और v के मान परिवर्तित होते रहेंगे। तो बच्चों चाल एक समान नहीं है, प्रतिबिंब की चाल एक समान नहीं है बच्चों, यहाँ पर कह सकते हैं। वो जो है बच्चों परिवर्तित होती रहेगी, क्योंकि ये v और v पर निर्भर करता है बच्चों। तो यहाँ से अगर हम त्वरण देखें बच्चों, तो इसका अगर हम पुनः बच्चों समय के साथ बच्चों इस प्रकार से अवकलन कर दें प्रतिबिंब की चाल की बच्चों, तो इस प्रकार से हो जाएगा d2v भागे बच्चों dt2 बराबर, ये बच्चों पहले हमारा हो जाएगा v का वर्ग भागे बच्चों u का वर्ग, और इसका अवकलन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा dtu भागे बच्चों dt2। ये हमारा हो जाएगा बच्चों वस्तु का त्वरण धन बच्चों। अब की बार बच्चों इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं du/dt, और ये हो जाएगा d/dt ऑफ v/u, v का वर्ग भागे u का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये हमारा वस्तु का त्वरण शून्य है बच्चों, क्योंकि वस्तु हमारा एक समान चाल से चल रहा है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा हमारा dtv बटे dt2 बराबर, ये बात बच्चों शून्य हो जाएगा, तो ये पद पूरा शून्य हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा कि du/dt, और बच्चों d/dt किसका बच्चों? v का वर्ग और भागे u का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये जो हमारा प्रतिबिंब का त्वरण है बच्चों, ये वस्तु की चाल पर निर्भर करता है। और बच्चों जब हम इसका जो है अवकलन करेंगे समय के साथ, तो इसमें बच्चों v और u के पद बच्चों अवश्य रहेंगे। तो बच्चों अवकलन करने पर v और u के पद रहेंगे, और v जो है बच्चों ये वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है, और u है वस्तु की दूरी। तो ये समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि त्वरण भी एक समान नहीं होगा बच्चों, त्वरण भी असमान होगा, वो एक समान नहीं होगा। और बच्चों यहाँ पर अगर हम इसके वेग की दिशा देखें बच्चों यहाँ पर, तो इसकी वेग की दिशा किधर हो जाएगी बच्चों? इस प्रकार से ये जो बच्चों वेग की दिशा यहाँ पर ये है, ये हमारा बच्चों वस्तु की दिशा में होगी बच्चों। यहाँ पर देख लेते हैं प्रतिबिंब के वेग की दिशा, वस्तु की दिशा में होगी। क्योंकि बच्चों अगर हम यहाँ पर वस्तु की चाल धनात्मक रखेंगे तो हमारी प्रतिबिंब की चाल धनात्मक दिशा में प्राप्त होगी। अगर इसको हम ऋणात्मक रखेंगे तो प्रतिबिंब की चाल ऋणात्मक दिशा में प्राप्त होगी। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा अभिसारी लेंस हो गया बच्चों इस प्रकार से, और इसमें बच्चों दाईं ओर से ये वस्तु हमारा इस प्रकार से बच्चों इस दिशा में 5 मीटर पर सेकंड से बच्चों आ रहा है, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है बच्चों, बाईं ओर से, लेंस के बाईं ओर से। तो बच्चों इस दिशा को अगर हम धनात्मक माने, और तो ये जो हमारा बच्चों प्रतिबिंब की दिशा होगी चलने की, ये भी बच्चों इसी धनात्मक दिशा में होगी बच्चों। तो ये हमारी बच्चों प्रतिबिंब की दिशा होगी बच्चों, प्रतिबिंब की
गति की दिशा। तो यहाँ से बच्चों हम देख रहे हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब है बच्चों, ये लेंस से दूर जा रहा है, लेंस से दूर जा रहा है बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों पहला विकल्प है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से लेंस की दूर गति करेगा बच्चों। तो दूर तो गति कर रहा है लेकिन एक समान चाल से नहीं गति कर रहा, तो ये हमारा गलत है बच्चों। बी विकल्प है कि एक समान त्वरण से लेंस से दूर की ओर गति करेगा। तो बच्चों त्वरण भी एक समान नहीं, तो ये भी गलत है। फिर बच्चों सी विकल्प है कि असमान त्वरण से लेंस से दूर गति करता है बच्चों। तो ये हमारा सही विकल्प है, त्वरण उसका असमान है और लेंस से दूर की ओर गति करता है। और बच्चों डी विकल्प है कि असमान त्वरण से लेंस की ओर गति करता है, तो ये भी हमारा गलत विकल्प है। था बच्चों सी विकल्प हमारा सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।